क्वेश्चन बेटा, इसमें अपन को क्या फाइंड आउट करना बेटा, बोला है फाइंड ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन अगर कोई भी पॉइंट है बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस ये होता है बेटा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स की वैल्यू हमेशा कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है, देन एक्स विल बी एक्स एंड वाई ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या रहती है बेटा, 0। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? अब इस पॉइंट की कहानी क्या दे रखी है, इसने बोला है ये वाला पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंट है। क्या है बेटा? इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी, बराबर डिस्टेंस। क्लियर है क्या? किस किस से बेटा? दो पॉइंट दे रखे ये एंड ये, किस किस से बताइए पॉइंट? 2 एंड माइनस, और दूसरा कौन सा पॉइंट? क्या बेटा? -। क्लियर है? क्वेश्चन की कहानी समझ में आई क्या? इसने बोला है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड कीजिएगा जो कि इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों से। जरूरी नहीं है बेटा ये इधर उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कहीं, लेकिन डिस्टेंस जो है किसकी बेटा? किस किस से बेटा? इक्वल। नहीं आई समझ में कहानी? चलिए, सेम एज अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे, किस में जाएंगे बेटा? वहां भी आप पढ़िएगा, तीनों का डायग्राम एक साथ समझा देता हूं, एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी आप लोग कर सकते हैं। वैसे इधर देखिएगा, क्यू में, सॉरी 9th वाले में क्या बोला है? इफ पॉइंट क्यू दे रखा है क्या बेटा? कौन से पॉइंट की कहानी बता रहा है? क्यू की। और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखा है? 0 एंड 1। ये जो क्यू पॉइंट है बेटा ये इक्वी डिस्टेंट है। क्या है बेटा? किस किस से बेटा? P एंड R से। P एंड R से इक्वल। जितनी डिस्टेंस Q की P से उतनी किससे बेटा? R से। मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QR। नहीं आया? तो P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बताइए? ठीक है, वेरी गुड। R के क्या है बेटा? एक्स एंड, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बेटा इसके इक्वल में इसको रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? और आप अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड क्यू आर, मतलब इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। हाँ चलिए, यहां तक कोई समस्या है क्या बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी समझ में आई क्या आपको? कोई दिक्कत है क्या बेटा? तो इसमें बोला था इफ पॉइंट Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। यहां तक कोई समस्या बेटा? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज ऐसा ही है बेटा, वहां भी आप रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करो बेटा। आपको वहां पे बोल रखा होगा बेटा, अब सुनिएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड इफ पॉइंट एक्स वाई। कौन सा पॉइंट बेटा? इज इक्वल डिस्टेंट है ये एंड ये, दो पॉइंट दे रखे हैं, यस और नो? तो सुनिएगा बेटा, जब मैथ में रिलेशन की बात करता है तो हमेशा आंसर इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा भाई? उसका रिलेशन क्या है एक्स और वाई में? बेटा एक्स और वाई में कोई मामा फूफा बुआ भूई कुछ होगा नहीं बेटा, तो रिलेशन किसकी फॉर्म में आएगा? इक्वेशन। तो इसने क्या बोला है कि आपके पास ये जो पॉइंट है कौन सा बेटा? एक्स वाई। इसको अपन नेम दे देते हैं बेटा, आप बताइए ए दे दूं क्या? और ये जो ए पॉइंट है लाडलो, ये इक्वल है किस किस से बेटा? दो पॉइंट दे रखे हैं, एक को ना बी दे दिया, क्या बेटा? 3 एंड 6, और सी पे क्या बेटा? -3 एंड। पहली बात, तीनों क्वेश्चन आपको सेम नजर आ रहे होंगे बेटा, और सेम कहानी अप्लाई करेंगे बेटा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 7, 9, 10, 7.1 के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि डिस्टेंस ऑफ PQ, सॉरी PA, डिस्टेंस ऑफ इक्वल क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ PB। नहीं आया समझ में? यही तो बोल रखा है लाडलो। अब हमें इनकी इक्वल डिस्टेंस दे रखी है और यहां से मिसिंग क्या है बेटा? एक्स निकल के आ जाएगा, बस पॉइंट मिल जाएगा। अब आइए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा?
और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का, नहीं आ रहा। ऐसे इधर भी सेम फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। लाडलो जब आप PA की डिस्टेंस निकालेंगे तो किस किस को देखोगे? B को देखोगे क्या? अरे जिसके घर जाना ही नहीं है उससे मतलब है क्या बताइए? यहाँ किस किस के कोऑर्डिनेट देखोगे? तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2, वैसे इधर x1 y1 हो जाएगा, x2। तो लाडलो मैं इसको x1 y1 दे दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? PA में। क्लियर है क्या? PB में जाऊंगा तो इसको मैं x1 y1 कह दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? और आपको पता है दोनों साइड रूट लग रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? तो दोनों साइड रूट कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। बाकी वैल्यू पुट कर देते। x2 की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू क्या है? अपन PA को P और A को देखना है, B के पास नहीं आया। अब किसके जा? PB। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 5 किसका आ जाएगा बेटा? प्लस। यहां तक कहानी के लिए क्यों हुआ? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और वैसे फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, क्योंकि -5 का स्क्वायर करते 25 आता बेटा, और प्लस का करते वैसे आंसर कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन आज 0 की जगह कुछ और होता तो दिक्कत आती, नहीं आया। अब इधर चलिए PB में x2 की वैल्यू क्या है बेटा? x1 की वैल्यू क्या है? माइनस, तो क्या किसका हो जाएगा? y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 9। बताओ किसी को कोई समस्या? आइए लाडलू, x में से 2 वेरिएबल में से कांस्टेंट वैल्यू माइनस हो सकती है क्या? तो यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी का, तो a माइनस बी स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है? प्लस b का 4, नहीं आया। -2ab, -2 इंटू ये -4x। क्लियर है क्या बेटा? बीच में साइन किसका है? 0 को ऐड करो चाहे लेस करो कोई इफेक्ट। 5 का स्क्वायर इक्वल में, चलिए यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ये 4x। क्लियर है क्या? और 0 का स्क्वायर करोगे 81। कहीं सोचेंगे सर माइनस, बेटा स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आता है? प्लस। इक्वल में x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? किसी को कोई समस्या? चलिए लाडू, 4 प्लस है, मामला खत्म। अब x का मामला देखो, -x और कोई है क्या बेटा? इक्वल में 4x किसके हैं बेटा? ये कैंसिल होंगे क्या? नहीं, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ना बेटा। इक्वल में सेम साइन वाली सेम वैल्यू कैंसिल होगी। क्लियर है क्या? तो इधर आएगा, शिफ्ट करेंगे तो माइनस के कितने x हो जाएंगे, और कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के पास जाएगी। 81 माइनस 25 क्या आएगा बेटा? माइनस करोगे 56। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? और x इसके साथ क्या हो रहा है बेटा? उधर डिवाइड, उधर फेंकेंगे 56 डिवाइड बाय -8। साइन भी साथ लेके आएगा बेटा मल्टीप्लाई का, और x की वैल्यू क्या आ गई? तो हमारे को यही पॉइंट ही तो फाइंड करना था बेटा, और इस पॉइंट पे 0 और y की वैल्यू तो थी ना हमारे पास, किसकी वैल्यू चाहिए थी? सो मेंशन करेंगे पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो कि हमें क्या करना था? फाइंड आउट। और ये आ गया माइनस का 7 एंड 0, और यही हमारे क्या है लाडलो? बताओ किसी को कोई समस्या होनी भी? अब ये 9th वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या बेटा? इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ किसकी बेटा? PQ इक्वल डिस्टेंस ऑफ किसकी रखोगे? डिस्टेंस ऑफ किसकी बेटा? रख लोगे ना? इधर भी फॉर्मूला, इधर भी कर लोगे क्या? और
और यहाँ पे जब बेटा आप पूरा सोल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, और यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं x की कितनी वैल्यू आएगी, और एक प्लस में 4 और दूसरा माइनस। कैसे आएगी बेटा, इसको जब सोल्व करोगे आपके पास फाइनली ये बचेगा। करके देख लेना बेटा। स्क्वायर रिमूव होगा तो क्या लगेगा बेटा, और रूट की वैल्यू किसमें आती है, और बेटा 16 का रूट क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ x की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब कईयों के दिमाग में आया होगा सब केवल प्लस लेंगे, नहीं बेटा, क्योंकि ये है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट माइनस में भी तो होते हैं ना, तो प्लस का भी 4 पॉसिबल है। यहां तक करने के बाद आपको फाइंड क्या करना बेटा, ये करने के बाद आपको ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ किसकी फाइंड करनी है, क्यूआर। एक तो क्यूआर की करनी है बेटा, कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। क्या यूज करके बेटा, इसको पहले सोल्व करना है बेटा, ये बीच में खाली जगह छोड़िए, ये सेम प्रोसेस जैसे x की वैल्यू फाइंड करिए ना बेटा, यहाँ x की वैल्यू नहीं आया, फिर आप डिस्टेंस ऑफ किसकी करोगे बेटा, पी आर। और आपको जानकारी के लिए बता दे बेटा, क्यू आर की डिस्टेंस भी कितनी बार करनी पड़ेगी। आप कहोगे क्यों, तो एक बार 4 किसका लेके करोगे और एक बार माइनस का। मेरी बातें समझ में आ रही है बेटा, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे आप लोग, कोई समस्या। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से में, 10 में। सेम क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या बोला है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ क्या बेटा, किसकी, और डिस्टेंस ऑफ, शाबाश। कोई दिक्कत है क्या बेटा, डिस्टेंस का क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मूला लिखूं क्या बेटा, प्लस y2 माइनस y1 का, इधर भी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। बताओ किसी को कोई समस्या है क्या। आइए लाडो वैल्यू पुट करनी, दोनों साइड रूट स्क्वायर करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। इसको मैं ले लेता हूं x1 y1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेम है। जब AC की लेंथ निकालेंगे x1 और वो हमारा x2 y2 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या। आइए लाडलो वैल्यू पुट कर दो बेटा, x2 की जगह क्या रखेंगे बेटा, माइनस, x1 की जगह क्या रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू बताओ, वेरी गुड, y1 की वैल्यू बताओ, वेरी गुड, 6 इक्वल। अब इधर बताओ किस किस को देखोगे, ए के एंड सी के कोऑर्डिनेट, ए एंड सी। तो मुझे बताओ x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू किसका हो जाएगा प्लस, y2 की वैल्यू बताओ, y1 की वैल्यू बताओ। शाबाश शेरों, कोई दिक्कत है क्या। आइए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का। अब बेटा इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 2 जा 6x, 3 2 जा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आइए बीच में साइन किसका है, y स्क्वायर प्लस 36 कर दिया बेटा, इसका स्क्वायर कर दोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करके चिपका दो, यानी 6 2 जा 12y, 12। चलिए बराबर में इक्वल में नहीं आ रहा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x, किसके बेटा प्लस के, क्लियर है ना। चलिए आगे प्लस y स्क्वायर प्लस 16, 8 2 जा माइनस 8, सॉरी 4 2 जा 8, क्लियर है क्या। यहां तक किसी को समस्या। और बेटा इक्वेशन को अरेंज या सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम पावर को देखो, एक्स स्क्वायर, और कोई दिख रहा है क्या बेटा, कहां दिख रहा है, सेम है ना बेटा, सेम है तो जय हिंद हो जाएगी क्या, वाई स्क्वायर देखो, और कोई वाई स्क्वायर इक्वल में सेम है तो जय हिंद हो जाएगी क्या बेटा, 9 प्लस का जय हिंद हो गई क्या, नहीं आया। और किसी की जय हिंद हो रही है क्या। अब इनको शिफ्ट करो, अरेंज करो, व्यवस्थित करो, क्लियर है क्या। सबसे पहले x देखते हैं, 6x, और कोई x है क्या बेटा, कहां है, इधर आएगा तो। अब y को देखो बेटा, y के कोफिशिएंट देखो, माइनस के 12y, और कोई इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे बेटा। अब बताओ ज्यादा किसके हैं, क्या आएंगे,
माइनस के 4y। नहीं आया समझ में? वो 8y उधर बेटा माइनस के हैं, किसके हैं बेटा? इधर आएंगे तो 12y इधर माइनस के। नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा? 4y। नहीं आया। अब कांस्टेंट वैल्यू देखो 36, और कोई है क्या? देखो ढंग से देखो बेटा, 36 इधर किसका है? उसको इधर फेंकोगे तो क्या आएगा बेटा? 20। क्या आएगा बेटा? और इक्वल में कुछ बचा क्या? नहीं आया। वैसे यहां तक छोड़ोगे तो गलत तो नहीं है, लेकिन इक्वेशन को बेटा आप हमेशा सिंपल फॉर्म में लाएं। किस में लाएं? यानी कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उसको लेके छोड़ दें। तो मुझे बताओ सभी, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से हो रहे हैं, तो 4 कॉमन लेके छोड़ दीजिएगा। नहीं आया समझ बेटा? तो इसको अपन लिख सकते हैं और साथ में देखो माइनस, वैसे स्टार्टिंग में ओड लगता है ना बेटा, तो आप पूरी इक्वेशन माइनस भी कॉमन लेके छोड़ दीजिए। तो -4 से डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? y। 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, प्लस माइनस और इक्वल्स टू 0। और बेटा इसने जो रिलेशन पूछा था हमें वो ये आ गया कि x का 3 टाइम और y का 1 टाइम -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। इस 5 को आप इक्वल में भी लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में? तो ये रिलेशन निकल के आया कि x का कितने टाइम बेटा और y का ऐड करोगे तो इक्वल में 5 आएगा। ये इनका रिलेशन है। कहानी क्लियर है क्या? बताइए यहां तक। तो तीनों क्वेश्चन देखोगे बेटा आपको सेम नजर। इसमें मैंने बेटा ये बीच की कैलकुलेशन छोड़ी, आप कर लोगे क्या? इक्वल में रखना है। ये कहानी आएगी, x की वैल्यू आएगी और डिस्टेंस ऑफ QR और PR कितनी कितनी बार निकालोगे बेटा? क्यों निकालोगे? वेरी गुड। एक बार प्लस का लेके और एक बार। कोई समस्या है क्या? एक क्वेश्चन अपन ने बीच में छोड़ा है इसका 8 वाला, वो मुझे लग रहा है आप लोग सभी कर लेंगे बेटा। उसमें समझिएगा आपको दे रखी है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इधर देखिएगा, या नीचे समझाऊं या ऊपर दिख रहा है बेटा? ठीक है चलिए, ये सपोज कीजिएगा पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा? बी। और इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है, लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट। और बेटा मैथ का एक ही फंडा है, जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे बेटा आपको दे दी डिस्टेंस ऑफ किसकी बेटा? ए बी की। और कितनी दे दी बेटा? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस का क्या अप्लाई करना है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताना जरा 8 वाले क्वेश्चन में। हाँ 10 एंड और यहाँ पे मिसिंग कौन है पता है ना? y फाइंड करना। तो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे सुनिएगा बेटा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, कर लोगे क्या? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर y +3 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या बेटा? 10। अब आप कहोगे सर रूट परेशान करेगा बेटा। आपको पता है स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? तो रूट हटेगा तो वापिस। शाबाश। यहाँ क्या बचेगा बताओ? 8 का स्क्वायर नहीं आ रहा और प्लस, ध्यान से देना, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 10 का स्क्वायर कहां से आया बेटा? और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे क्या और सोल्व करोगे बेटा? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सोल्व कर लाओगे क्या? बताइए। इस क्वेश्चन को भी आपको आगे करना मैंने समझा दिया है। नहीं आया समझ में? और नहीं आए तो आप पूछ लेना, वैसे कर लोगे ना इसको पूरा? अरे कुछ नहीं करना बेटा, कैलकुलेट करोगे, आपके सामने कौन सी इक्वेशन आएगी? क्वाड्रेटिक। और फिर उसके क्या निकाल लेना? रूट्स निकाल लेना, मतलब y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है क्या? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसी के साथ इस एक्सरसाइज का क्या हो जाता है? द एंड। क्लियर है ना? ओके।